यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह सत्संग आपके लिए आशीष और अनुग्रह का माध्यम बने, ये मेरी प्रार्थना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों लोग इसके द्वारा पवित्र वचनों को सुनते हैं और प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु की कृपाएं प्राप्त करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज इस समय आप विश्वास करें कि आज इस सत्संग के दौरान आपके जीवन में भी प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं। स्तुति और आराधना का महत्व क्या है? सबसे पहले हमारी प्रार्थना में स्तुति और आराधना के लिए बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। 150 स्तोत्रों में अधिकतर स्तोत्र स्तुति, आराधना और धन्यवाद के स्तोत्र हैं। हम सभी को अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रभु की स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए समय होना चाहिए। हमारी आदत है मांगने की आदत। मांगने से पहले हमें प्रभु की स्तुति और आराधना करने की जरूरत है। व्यक्तिगत प्रार्थना में जब आप बैठेंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा के सामने मैं अपना सिर झुकाता हूँ, मैं अपने जीवन की एक एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम स्तुति और आराधना करने लगते हैं, हमारे हृदय और मन पुलकित होने लगते हैं, उत्साहित होने लगते हैं और हम प्रभु के और करीब आ जाते हैं। स्तुति और आराधना के द्वारा हम अपने झुकी हुई आत्मा को फिर एक बार जगा देते हैं, हमारे हृदय और मन को फिर एक बार जगा देते हैं और प्रभु के सानिध्य में लाते हैं ताकि हम प्रभु के साथ जुड़ सकें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हे करते हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र हम आत्मा, तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हे करते हैं। दयालु पिता, हे दयालु पिता, जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों के लिए हमारे परिवारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के एक एक सफलता के लिए, जीवन के एक एक सफलता के लिए, एक एक वरदान के लिए, एक एक वरदान के लिए, सुख दुख के लिए सुख दुख के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तू हैं। हमारी स्तुति के योग्य है, तू हमारी स्तुति के योग्य तू है। पवित्र है, तू पवित्र तू है, सामर्थ्यवान है, तू सामर्थ्यवान तू है, शक्तिशाली है, तू शक्तिशाली है, तू पराक्रमी है, तू पराक्रमी है, तू अद्भुत है, तू अद्भुत है, आश्चर्यकारी है। आश्चर्यकारी हम है। तुझे धन्यवाद देते हम हैं, तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं। आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं, स्तुति करते तेरी हैं, स्तुति करते हम हैं, विश्वास करते हैं हम विश्वास करते तू हैं। इस समय हमारे बीच में विराजमान तू है। इस समय हमारे बीच में विराजमान है। हमारे हृदयों को, हमारे हृदय हमारे को, मनों को, हमारे मनों को, हमारी आत्माओं को हमारी आत्माओं तू को जगा रहा है। तू जगा रहा है। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए
आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हमें आत्मा, जगाने हमें आइए, जगाने आइए, हमें विश्वास भरने आइए, हमें विश्वास भरने हमें आइए, उत्साह भरने हमें आइए। विश्वास भरने आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के तेरे लिए पवित्र वचनों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। पवित्र वचनों में छिपे हुए तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्यों के लिए रहस्यों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आदर में प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, प्रभु का भजन सुनाओ, भजन गाते हुए भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान उसका मुक्ति विधान घोषित करो। घोषित करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी राष्ट्रों में सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का उसकी महिमा का बखान करो। बखान करो। सभी लोगों को सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, गीत सुनाओ। क्योंकि प्रभु महान है क्योंकि प्रभु महान और है अत्यंत प्रशंसनीय और है। अत्यंत प्रशंसनीय वह है। सब देवताओं में वह सब देवताओं में परम श्रद्धेय है। परम शब्दीय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम की उसके नाम की महिमा का गीत गाओ, महिमा का गीत गाओ, चढ़ावा लेकर चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। उसके प्रांगण में प्रवेश करो। पवित्र वस्त्र पहनकर पवित्र वस्त्र पहन प्रभु की आराधना करो। प्रभु की आराधना समस्त करो। पृथ्वी समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। उसके सामने कांप उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े उत्साह के साथ इस समय हम अपने भाई मोक्षा और सुहासिनी के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। गीत में उनको साथ देंगे, आप उनके पीछे पीछे गाते जाएंगे और प्रभु की स्तुति और आराधना में अपने मन को जगाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से ही फिर बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है।
साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो सब गाएंगे, यीशु नाम में हम तो गढ़ पे जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। सब मिलकर गाएंगे, साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, आएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। मेरे साथ गाएंगे, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। और बार गाएंगे, क्यों तू लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ओ ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, विजय दिलाएंगे। ताली बजाकर, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की नाम, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना।
हालेलुया 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 यीशु 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 की आराधना हालेलुया 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 यीशु यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, सारे कामकाज को दूर रखिए। इस सत्संग में, इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए। इसमें सहभागी हो जाइए, इसमें मिल जाइए। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि वचन तभी अच्छी फसल उगा सकता है जब हम जमीन को तैयार करेंगे, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को तैयार कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए तेरे पवित्र वचनों को समझने के लिए और अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए। मैं जानता हूं मेरे भाई और बहनों, इस समय आप अपने मन में बहुत सारी पीड़ाएं लेकर आए हैं, बहुत सारे दर्द लेकर आए हैं। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने रखिए, सारी बातों को प्रभु के सामने डाल दीजिए। पेतरुस को सुनिए, पेतरुस क्या कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, वो आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। He is a God who cares for you। वो एक ऐसा प्रभु है जो आपकी सुधि लेता है। इसलिए अपनी सारी चिंताएं, परिवार की समस्याएं, व्यक्तिगत तनाव, मुकदमे का बोझ, कर्ज का बोझ, व्यवसाय का बोझ, बच्चों के बारे में जो चिंताएं हैं, सारा कुछ प्रभु के सामने रखिए। पूरे विश्वास के साथ रखना, भरोसे के साथ रखना कि प्रभु अपने अधिकार में ले रहे हैं, और अपने आप को स्वतंत्र कीजिए ताकि आप स्वतंत्र रूप से प्रभु के वचन को सुन सकें। अक्सर हमारी बुद्धि और मन पूरी तरह से अलग अलग प्रकार की चिंताओं में डूबे हुए हैं, इसीलिए हम प्रभु के वचनों को योग्य रीति से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और इसलिए इस समय पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के अधीन करना, अपने विचारों को पूरी तरह से प्रभु की ओर एकाग्र करना, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने मन को एकाग्र करना। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन को शांत करने आइए, मेरे बेचैन दिल को शांत करने आइए, मेरी चिंताओं का जो बोझ है उसको हल्का करने आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, मेरे हृदय को उत्साही बनाने आइए, मेरे शरीर में आजादी लाने आइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। प्रार्थना कीजिए, प्रेम की आत्मा पवित्र आत्मा, शांति की आत्मा पवित्र आत्मा, मुझ पर उतर आइए, मेरे परिवार पर उतर आइए। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कुछ करने के लिए मौका दीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है,
पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दो। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। 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 अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की विशेष कृपा से ये ऑनलाइन कार्यक्रम जारी है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों काफ़ी संख्या में लोग इन कार्यक्रमों के जरिए लाभान्वित हैं। हजारों की संख्या में लोग वचन सुनते हैं, आराधना में भाग लेते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना जारी रखिएगा कि हम अच्छी तरह से इसको चला सकें, आत्मापूर्ण ढंग से चला सकें। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, आप इसके लिए विशेष प्रार्थना करना। इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार के वरदान मिलते हैं, कृपाएं मिल रही हैं। बहुत सारे भाई बहनों को नशे से छुटकारा मिल रहा है। एक भाई ने रांची से संदेश भेजा है, उसका नाम है बेसिल बरुआ। उन्होंने कहा कि विश्वास के साथ वो पहले बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ लेते थे, नशे की टैबलेट खाते थे। प्रभु पर विश्वास करने लगे, इन कार्यक्रमों में भाग लेने लगे और उसके बाद नशे को छोड़ दिया। साल भर हुआ, आज तक नशा नहीं छुए हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को नशे से छुटकारा मिल रहा है। कई लोगों ने संदेश दिया कि उनको संतान मिली है,
कई लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिली है। कभी कभी मैं इसका वर्णन करता हूं, कभी कभी छोड़ देता हूं, क्योंकि ये सोचना गलत है कि कुछ लोगों को एक वरदान मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे वरदानों के लिए। इसके जरिए प्रभु हमें एक बात बताना चाहते हैं कि वह जीवित है और हमको प्यार करते हैं। वह जीवित है और हमको प्यार करते हैं। हर विश्वासी को इस बात को एहसास करना है कि मेरा प्रभु जीवित है, जिंदा है। आप जहां हैं वहां प्रभु हैं। प्रभु की इस बात को याद कीजिए। प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका एहसास करना, हर समय इस एहसास में आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में इससे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी ये धारणा है कि हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना करने वाले हैं। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल में हमें प्रार्थना करने को सिखाया जाता है, और विशेष करके प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करने को सिखाया है। प्रभु ने कहा मांगो, प्रभु ने कहा मांगो, क्योंकि जो मांगता उसे दिया जाता है। प्रभु ने कहा मेरा नाम लेकर मांगो। प्रभु ने कहा एक मत होकर मांगो। प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो एकांत में प्रार्थना करो, कमरे के अंदर प्रवेश करके एकांत में प्रार्थना करो। प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, और हमें से अधिकतर लोग प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना में स्तुति का क्या महत्व है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, लेकिन प्रभु ने मांगने को भी सिखाया है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। ये भरोसा मतलब क्या होता है? भरोसा का मतलब क्या होता है? सकारात्मक विचार। एक सकारात्मक विचार के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं कि प्रभु सुनेंगे, प्रभु कुछ करेंगे, कुछ होने वाला है। ऐसे सकारात्मक विचार के साथ पौलुस कहते हैं हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं प्रार्थना में। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक विधवा की प्रार्थना के बारे में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। उसके वाक्य 2 से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ वाक्य 5 तक। किसी नगर में एक न्याय करता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे लिए मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। वह कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। एक छोटा सा दृष्टांत, सुंदर दृष्टांत। प्रभु कहते हैं उस विधवा के बारे में जो उस अन्यायी न्यायकर्ता के पास आकर बार बार न्याय मांगती थी। वो अन्यायी न्यायकर्ता न तो ईश्वर से डरता था न किसी मनुष्य से डरता था, लेकिन इस विधवा के बार बार जाने के कारण उसको उस विधवा को न्याय देना पड़ा। लेकिन इस दृष्टांत से पहले लूकस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अधिकतर विश्वासी इस बात में पिट जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
हमारी हिम्मत बहुत आसानी से टूट जाती है। लोग कहते हैं कितने दिन से मैं आ रहा हूं, कितने दिन से मैं मांग रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन सुनाई नहीं देता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। लोग कहते मैं वेलंकन्नी गया था, मां मरियम के पास गया था, मैं डिवाइन गया था, मातृधाम गया था, वहां गया था, यहां गया था, कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग विश्वास त्याग देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है। वचन में लिखा है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाइबल में एक सुंदर उदाहरण हमें मिलता है इब्राहिम में, पुराने व्यवस्थान के। बार बार आपको ये उदाहरण सुनाया जाता है, लेकिन सुनिए, इब्राहिम जब 75 साल के थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने उनको बुलाया और बाद में प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। इब्राहिम ने उम्मीद के साथ प्रार्थना में इस बात पर विश्वास किया। कितने साल तक इंतजार किए? 24 साल तक। आप और हम होते तो क्या करते? 10 साल के बाद छोड़ देते, कहते कि ईश्वर झूठ बोलता है, कुछ नहीं होने वाला है, वापस चला जाता। 15 साल के बाद चले जाते, 20 साल के बाद चले जाते, तो हमें एक संतान नहीं मिलती। अगर इब्राहिम ने ऐसा किया होता तो इब्राहिम को एक संतान नहीं मिलती। बुढ़ापे में ना कोई इब्राहिम को जानता। इब्राहिम ने हिम्मत को टूटने नहीं दिया। वचन में लिखा हुआ है, रोमियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 में पौलुस लिखते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम का विश्वास टूटा नहीं, प्रार्थना टूटी नहीं, हिम्मत नहीं टूटी, आशा बनाए रखा निराशाजनक परिस्थिति में भी। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, इस बात पर मनन करना है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने आपके सामने बहुत सारे उदाहरण भी रखा है कि कैसे लोगों को मैंने ढारस बंधाया, कहा कि प्रार्थना प्रार्थना जारी रखो, और फल दिखाई देता है, फल दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 21 में पढ़ने को मिलता है। वहां पर लिखा हुआ है कि वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक कि सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया न करे। तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया ना करे, तब तक। कई साल पहले की बात है, हमारे आश्रम में एक जवान व्यक्ति आया, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, शायद वो भी तो कार्यक्रम सुन रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छे खासा, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। किसी ने कहा मातृधाम आश्रम क्यों नहीं जाते, और वो प्रार्थना में आने लगा। दोनों हाथ ऐसे पसार कर प्रार्थना करता था, ऐसे पसार कर। 1 साल नहीं 2-3 साल प्रार्थना करता गया, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं छोड़ा। एक नौकरी चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसको एक सरकारी नौकरी दिला दी। आज वो अपनी पत्नी बच्चे के साथ बराबर आश्रम में आया करता है, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमारी हिम्मत को कभी टूटना नहीं चाहिए। शायद मैंने कई बार आपसे कहा है कि इस आश्रम में पिछले करीब 27 साल से मैं सेवा दे रहा हूं। हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में लोग आश्रम आए हैं। अगर जितने लोग आश्रम पहले से आया करते थे, अगर मरे नहीं जिंदा हैं, वे लोग आज आश्रम आते तो उनको एक पैर पर खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। लोगों की हिम्मत टूट जाती है और वे चले जाते हैं। इब्राहिम की हिम्मत नहीं टूटी। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 123 में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। स्तोत्रकार क्या लिखता है? स्तोत्र 123 में लिखा हुआ है,
मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। जब तक प्रभु ईश्वर हम लोगों पर दया न करें तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी रहती हैं। एक विश्वासी और मसीही की यह प्रार्थना होनी चाहिए। जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें तब तक हमारी आंखें प्रभु पर टिकी रहती हैं। हमारे आश्रम से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव से एक जवान यहां आश्रम में बराबर आया करता था। अभी 6-7 साल पहले की बात है, उससे पहले रोज अपने साइकिल पर आता था, साथ में अपनी बाइबल भी लाता था, दर्शन भवन में आके बैठ जाता था। शाम को 1-1.5 घंटा बैठकर प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था और घर वापस जाता था। और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो प्रभु से? उसने कहा कि मैं एक पुलिस बनना चाहता हूं। उसके लिए दौड़ भी लगाता था रोज। काफी दिन बीत गए, 2-3 साल बीत गए। उसके परिवार के लोगों ने आकर कहा कि उसको समझाइए कि कोई भी काम पकड़ लें, क्योंकि परिवार का वो सबसे बड़ा है। लेकिन वो लड़का मेरी बात को भी मानने को तैयार नहीं था। मुझे पुलिस बनना ही बनना है। रोज आता था, प्रभु के सामने बैठता था। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है कि जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। वास्तव में वो लड़का यही कर रहा था। आप विश्वास करेंगे, प्रभु ने उसको मध्य प्रदेश पुलिस बना दिया, लेकिन बना पुलिस। आज परिवार के लोग बड़े खुश हैं। अगर वो 1 साल के बाद अपने विश्वास को तोड़ देता, माँ बाप की बात को मानकर वो दूसरी कोई नौकरी करने लगता, कोई प्राइवेट हल्का फुल्का नौकरी, हल्की फुल्की नौकरी करने लगता, तो आज इतनी तरक्की उसके घर पर नहीं आई होती। लेकिन उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में प्रभु यीशु को अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार करने के लिए बताते हुए देखते हैं, पढ़ने को मिलता है। प्रभु ने कहा कि तुम तब तक उस प्रतीक्षा की पिता की हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम तब तक पिता की प्रतिज्ञा की पूर्ति की प्रतीक्षा करते रहो, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते रहो। प्रभु ने कहा कि तुम तब तक प्रभु पिता की प्रतिज्ञा की पूर्ति की प्रतीक्षा यानी पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते रहना। और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे कि वे प्रार्थना में निरत होकर पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु ने उनसे यह नहीं कहा कि कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी है, बिल्कुल नहीं। प्रतीक्षा करो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, सामर्थ्य का आत्मा मिलेगा, लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। कितने दिन प्रतीक्षा करनी है प्रभु ने इन्हें बताया, और वे प्रतीक्षा करते रहे और उन पवित्र आत्मा आ गया। पेंतकोस्त के दिन एक शक्तिशाली रूप में आया। हम सभी जानते हैं प्रतीक्षा करनी है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी के बारे में हम सभी जानते हैं। जब उसको पता चला कि वहां से यीशु नाजरी गुजर रहे हैं, तो वो पुकारने लगता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, उसको मौन करने का प्रयास किया, उसको निरुत्साहित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसको निरुत्साहित नहीं कर पाया। उसकी आवाज और ज्यादा बुलंद होती गई और ज्यादा बुलंद होती गई और पुकारने लगा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंची। जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंची, तब तक वो पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा, और आवाज पहुंच गई। यीशु रुक गए। यीशु ने उसको बुलवाया
यीशु ने पूछा क्या चाहते हो? उसने कहा मैं फिर देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। उसी वक्त वो चंगा हो गया। पुकारता रहा, पुकारता रहा, हिम्मत नहीं टूटी। वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पुकारते रहिए, पुकारते रहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 के कनानी नारी की प्रार्थना के बारे में आप जानते हैं। वो कनानी नारी थी, यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी। तब भी उसने सुना था कि यीशु नाजरी मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं, और वो यीशु के पीछे लग जाती है। शिष्यों के पीछे से चिल्लाती हुई आ रही थी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु ने उसको अनसुनी कर दिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। हमें लगता है कि हम पुकार रहे हैं, लेकिन प्रभु हमको सुन नहीं रहे हैं। उस नारी को प्रभु सुन रहे थे, लेकिन अनसुनी कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे प्रभु। हम जानते हैं उसका तिरस्कार किया गया, उसके बाद उसका अपमान किया गया, तब भी वो नारी यीशु को छोड़ती नहीं है। अंत में यीशु कहते हैं कि ये नारी, ओ नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये सुनने के लिए उस नारी को निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या आप बेरोजगार हैं? रोजगार ढूंढते ढूंढते थक गए? प्रभु के उस वचन पर विश्वास कीजिए, उसको बार बार दोहराते जाइए, लेकिन प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। बार बार प्रभु के इस वचन को दोहराइए, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। और प्रभु को याद दिलाते रहिए, प्रभु तूने कहा है, क्योंकि जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, तूने कहा है। लेकिन प्रार्थना करना बंद नहीं करना, विश्वास करना बंद नहीं करना कि आपके पास घर नहीं है, आप बेघर हैं। प्रभु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता उसे दिया जाता है। आप मांगते रहिए, हारिए मत, टूटिए मत, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके भविष्य को भी देखते हैं। इसके अंदर कोई दम नहीं है, जल्दी बंद करने वाली है। प्रार्थना जारी रखिए। क्या आप निसंतान हैं? संतान के लिए प्रार्थना जारी रखिए। हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है, बहुत रोचक बात पढ़ने को मिलता है। अब बताइए, इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को संतान मिली। क्या नाम था उसका? इसहाक। अब सुनिए, इसहाक ने 40 साल की उम्र में विवाह किया। इसहाक की भी कोई संतान नहीं थी। इसहाक की संतान नहीं थी, तो इसहाक ने अपने पत्नी को तिरस्कार नहीं किया, भगाया नहीं, बल्कि वचन में लिखा हुआ है कि इसयास ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 21 को पढ़िए। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की कि उसको एक संतान दीजिए प्रभु, और प्रार्थना सुनी गई, संतान मिली। लूकास अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे, जकरिया की कोई संतान नहीं थी। योहन बपतिस्ता के पिता जकरिया की कोई संतान नहीं थी, और जकरिया ने अपनी बूढ़ी पत्नी के लिए प्रार्थना की कि प्रभु एक संतान दीजिए। उसकी प्रार्थना नहीं टूटी, उसका विश्वास नहीं टूटा। लूकास अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत आकर जकरिया से कहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। बुढ़ापे में प्रार्थना कर रहा है कि मेरी पत्नी को एक संतान दीजिए। आपकी प्रार्थना सुनी गई, आपकी पत्नी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। उन्होंने प्रार्थना की। कभी कभी मैंने देखा है पति पत्नी दोनों में गड़बड़ियां नहीं है, दोनों स्वस्थ हैं, तब भी बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। प्रभु आपको मौका दे रहे हैं ताकि आप आध्यात्मिक जीवन शुरू करें। जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, आध्यात्मिक जीवन शुरू करेंगे, पवित्र वचन सुनने लगेंगे, पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, प्रभु आपको एक संतान दे देगा। कुछ दिन पहले एक दंपति आए,
और पुरुष में गड़बड़ी है, उसका शुक्राणु मरा हुआ। जब शुक्राणु में ही जीवन नहीं है तो संतान कैसे हो सकती है? कई डॉक्टरों के पास गए, सारे डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उस पुरुष के अंदर बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हो रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का फीलिंग हो रहा था, पत्नी से बहुत गुस्सा करता था, यहां तक कि उसने पत्नी से कहा कि तुम हम दूसरी शादी कर लो। बहुत परेशान था, हैरान था। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु के वचन को दोहराते जाइए, यीशु जीवन दे सकता है। मरे हुए लाजरुस को जिंदा करने वाले यीशु, मृत लाजरुस के सड़े हुए लाश के अंदर जीवन फूंकने वाला यीशु आपको भी आपके शुक्राणु को भी जीवित कर सकता है। प्रार्थना जारी रखिए, निराश मत होइए, प्रार्थना जारी रखिए, प्रार्थना जारी रखिए। इससे पहले मैं और एक बात कहना चाहता हूं, जिन दंपतियों की संतान नहीं है, आपको ये जानना चाहिए कि विवाह का एकमात्र उद्देश्य नहीं है संतानोत्पत्ति। पहला उद्देश्य है एक दूसरे का सहारा बनना। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, सारा की कोई संतान नहीं थी, तब भी वे एक दूसरे के सहारा बने हुए थे। तो विवाह का पहला उद्देश्य है एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे का सहारा बनना, समर्थन करना, प्रोत्साहित करना। दूसरा है संतानोत्पत्ति। प्रार्थना जारी रखिए, छोड़िए मत। आप सवाल करेंगे क्या करेंगे? हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, कई साल से मैं कर रही हैं, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। सबसे पहले पता लगाना कि क्या हमारी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के मुताबिक है। बच्चा अगर बंदूक मांगेगा तो मां बाप उसको बंदूक थोड़ी देगा, नहीं देंगे। मां बाप जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले पता लगाना क्या प्रभु की इच्छा क्या है। और दूसरी बात, अपने विश्वास को बढ़ाइए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 11 पर विश्वास कीजिए। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। इसको दोहराना बार बार और उस पर विश्वास करना। आप और हम कितने बुरे हैं, तब भी हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो भलाई का सोता है, क्या हमें अच्छी चीजें नहीं देगा? देगा। आज नहीं तो कल देगा। ये विश्वास बनाए रखना। इंक्रीज योर फेथ, विश्वास को और बढ़ाइए। तीसरी बात, प्रभु का दास बनिए, प्रभु की दासी बनिए। बोलिए प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं। मुझे नौकरी मिले या ना मिले, संतान मिले ना मिले, घर मिले या ना मिले, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं, मैं तेरा गुलाम हूं। मां मरियम की तरह बोलिए कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए, मैं प्रभु की दासी हूं। अंत तक वो दासी बनी रही, क्रूस के नीचे खड़ी होकर भी वो दासी बनी रही। मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु की दासी हूं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने जो मांगा मुझे मिला, तब नहीं मिला तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु का दास हूं, दासी हूं, गुलाम हूं। खत्म। चौथी बात, प्रतीक्षा कीजिए प्रभु के समय की। प्रभु के समय की प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु का अपना समय होता है। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 26 में पढ़ते हैं, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सर्वोत्तम है। मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सर्वोत्तम है। आपने प्रार्थना की, नहीं मिला, अभी आप मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके समय पर आपकी इच्छा पूरी हो। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 37 वाक्य 9, वहां लिखा हुआ है, प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी बनेंगे होंगे।
प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और आज आप और हम इब्राहिम को जानते हैं, याद करते हैं। हमारा उदाहरण बना हुआ है क्योंकि इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और सचमुच वो देश का अधिकारी बने। इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और ये प्रतीक्षा करना ही इब्राहिम की ताकत थी, यही ताकत थी। और इसी ताकत के बलबूते इब्राहिम ने एक संतान पाया। प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा करना, इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और इसीलिए इब्राहिम ने एक चमत्कार देखा। प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सर्वोत्तम है। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 प्रभु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तो ढूंढता है उसे मिल जाता है। खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाता है। मांगिए, ढूंढिए, खटखटाइए, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत को टूटने मत दीजिए। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के समय की प्रतीक्षा कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की सुंदर समय के लिए, तेरे अनुग्रहपूर्ण बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है। विश्वास कितना सुंदर माध्यम है, कितना शक्तिशाली शस्त्र है। विश्वास के कारण हमने प्रार्थना करना सीखा है। हम प्रार्थना करते आए हैं। हमारी प्रार्थना को मजबूत कीजिए प्रभु। हमें हिम्मत ना हारने के लिए कृपा दीजिए। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। जब कई दिनों की प्रार्थना के बावजूद हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई फल दिखाई नहीं देता, उन सारे समय में भी और विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। उस अंधे भिखारी की तरह प्रभु पुकारते रहने के लिए कृपा दीजिए। उस कनानी स्त्री की तरह पुकारते रहने के लिए कृपा दीजिए। तेरा पीछा न छोड़ने के लिए कृपा दीजिए। हमारे जीवन में जो हम मांगे वो प्राप्त हुआ या ना हुआ, तब भी हम तेरे साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, हिम्मत का वरदान दीजिए। हिम्मत और भरोसे के साथ तेरे साथ जुड़े रहने के लिए और तुझसे कृपाएं प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए। आइए प्रभु यीशु इस समय उनको कृपा दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु। आमीन। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना
आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना जीवन देने वाले प्रभु आराधना शांति देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब लोग आए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा ताली बजा गाएं आराधना हो स्तुति महिमा जोरदार गाएं आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब मिलकर गाएंगे ऊंची आवाज में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति और ऊपर गाएंगे सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति क्षमा देने वाले प्रभु आराधना जंगल देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना जन्म देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना जंगल देने वाले प्रभु आराधना क्षमा देने वाले प्रभु आराधना जन्म देने वाले प्रभु आराधना 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 गाए आराधना 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 हो स्तुति महिमा ताली बजा गाएंगे आराधना हो स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आनंद के साथ गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति ऊंचे स्वरों में गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति और एक बार आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना आराधना आराधना
महिमा गाएं आराधना हो स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति तेरी आराधना महिमा स्तुति गाइए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति ऊंचे स्वर में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब मिलकर गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति ऊंचे में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति शक्ति से आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति ऊंचे में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा आइए प्रभु की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 यीशु की विदेश की आराधना हालेलुया 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 स्तुति 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 महिमा 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 आराधना 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 हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया 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 प्रभु की आराधना हो प्रभु की आराधना हो प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो प्रभु की महिमा हो प्रभु की महिमा हो हालेलुया 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 इस पवित्र वेदी पर इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु विराजमान प्रभु हमारे हृदयों में हमारे हृदयों में विराजमान प्रभु विराजमान प्रभु हमारे बीच में हमारे बीच में विराजमान प्रभु विराजमान प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी आराधना करते तेरी हैं महिमा करते हैं तेरी महिमा करते हैं हालेलुया 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 सभी स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों के साथ सभी संतों के साथ सभी संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं हालेलुया 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 मौन हो जाइए और अपनी आंखें बंद रखिए प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए ये पवित्र और अनुग्रहपूर्ण समय है प्रभु की आशीष का समय है अपनी आत्मा को प्रभु की आत्मा के साथ जुड़ने दीजिए एक गहरा रिश्ता जोड़िए प्रभु के प्रेम का एहसास कीजिए एक गहरा रिश्ता जोड़िए अपनी आत्मा से प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं आपके इस महान प्रेम के लिए मैं आपको प्रेम करता हूं हृदय से प्रभु के साथ जुड़िए आज इस वक्त प्रभु आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं विश्वास के द्वारा अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए कार्य करने दीजिए जिस तरह जक्केउस ने अपने घर पे प्रभु को स्वागत किया उसी तरह आप भी अपने जीवन में स्वागत कीजिए प्रभु से कहिए कि आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए मेरे परिवार में आइए Lord, I welcome you into my life and the life of my family. प्रभु का स्वागत कीजिए इस समय यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए और आपके परिवार में मुक्ति लाने दीजिए आप परेशान हैं पीड़ित हैरान हैं पारिवारिक समस्याओं से त्रस्त हैं विभिन्न प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं यीशु को इस समय आपके जीवन में आने दीजिए यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए यीशु के पास मुक्ति है मुक्ति का उपाय है मुक्ति का मार्ग है
अपने हृदय की गहराई से प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू ईश्वर का पुत्र है, तू एकमात्र मुक्तिदाता है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। विश्वास कीजिए। प्रभु की आराधना में लग जाइए। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। अपनी तकलीफों पीड़ाओं के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, भजन गाते हुए भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। उसे धन्य कहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर शक्तिशाली है। शक्तिशाली वह है। सभी देवताओं से वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। महान अधिपति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ हम दंडवत कर आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। प्रभु की आराधना करें। आओ हम दंडवत कर आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। प्रभु की आराधना अपने करें। सृष्टिकर्ता के सामने अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। उसकी अपनी भेड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ हम दंडवत कर आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। प्रभु की आराधना अपने करें। सृष्टिकर्ता के सामने अपने सृष्टिकर्ता के घुटने सामने टेकें, घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है क्योंकि वही हमारा ईश्वर और हम हैं और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़े, उसकी अपनी भेड़ें। उसकी अपनी भेड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी
जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी हिम्मत क्यों टूट जाती है? कई लोगों की धारणाएं गलत हैं। धर्म के बारे में उनकी धारणा, अध्यात्म के बारे में उनकी धारणा गलत है। कई लोगों के लिए धर्म और अध्यात्म सांसारिक वस्तुएं पाने के लिए एक माध्यम है जो पैसे से नहीं मिलता है, जो अपनी शक्ति से नहीं मिलता है। उसको पाने के लिए वे अध्यात्म और प्रार्थना का सहारा लेते हैं। तो उनका अध्यात्म और उनका धर्म, प्रार्थना के बारे में उनका ज्ञान, ये सब गलत है। कई लोगों के लिए ईश्वर के बारे में उनकी धारणा गलत है। उनके लिए ईश्वर देने वाला है, नौकरी देने वाला, पैसा देने वाला, बच्चा देने वाला, वर देने वाला, वधु देने वाला, पद देने वाला, उन्नति देने वाला, नंबर देने वाला। उनके लिए ईश्वर देने वाला है। पूरी बाइबल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पुराना विधान और नया विधान। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वही ईश्वर हमारे साथ एक विधान बनाना चाहता है, एक रिश्ता जोड़ना चाहता है। एक विधान बनाना चाहता है, एक रिश्ता जोड़ना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। जो केवल पाने के लिए रिश्ता जोड़ता है वो तो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। वो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम में लेन देन जरूर होती है, आदान प्रदान जरूर होता है। लेकिन हमारा रिश्ता प्रभु के साथ लेन देन का है, आदान प्रदान का है। सिर्फ आदान का नहीं है, सिर्फ लेने का नहीं है, लेन देन, एक गहरा रिश्ता। जब हमारा ईश्वर के बारे में, ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता होगा, हमारा अध्यात्म, प्रार्थना और धर्म के बारे में धारणा बदलेगी। अधिकतर लोगों के लिए धर्म एक माध्यम है, प्रार्थना मात्र एक माध्यम है पाने के लिए, सांसारिक चीजें पाने के लिए। बस जहां से भी मिलेगा वहां चले जाएगा। अधिकतर लोगों के लिए ऐसा है। लेकिन प्रभु पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु के साथ एक रिश्ता जोड़ना है। तुम मेरी प्रजा बने रहो और मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। अगर तुम मेरी प्रजा बने रहोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूंगा, मैं तुम्हें दूंगा एक गहरा रिश्ता। इब्राहिम का ईश्वर के साथ जो रिश्ता था वो एक प्रेम का रिश्ता था, गहरा रिश्ता था, वो टूटने वाला रिश्ता नहीं था।
इसलिए इब्राहिम 100 साल 99 साल का हो गया था, तब भी वो उम्मीद के साथ ईश्वर पर भरोसा रखा था, क्योंकि रिश्ता बन चुका था। हम में से कई लोगों का ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस समय अगर ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ आपका एक गहरा रिश्ता है, तो यू डोंट हैव टू आस्क, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। एक मां और एक बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, कहां क्या करें, कहां पढ़ाने के लिए लिख डालें, क्या करें, हमेशा सोचते रहते हैं। अगर पापी मां बाप हमारे बारे में सोचते रहते हैं, तो भला ईश्वर, भलाई का स्रोत ईश्वर क्या हमारे बारे में नहीं सोचेगा? रिश्ता जोड़िए, अपनी प्रार्थना को बनाए रखिए, रिश्ता जोड़िए, हिम्मत ना हारिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। मैं अपने जीवन से बोल रहा हूं, किताब से नहीं बोल रहा हूं। मैंने चखा है। स्तोत्रकार कहता है, चख कर देखो ईश्वर कितना भला है। चख कर देखो, मैंने चखा है कि हमारा प्रभु ईश्वर कितना भला है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे सोचने मांगने से पहले देता है, प्रबंध करता है। बदलिए, अध्यात्म बदलिए, धारणाएं बदलिए, धर्म बदलिए, ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है बदलिए, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना सीखिए। ये मांगने की प्रवृत्ति बंद कीजिए, स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं बंद कीजिए, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़िए। ईश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु ईश्वर मेरा प्रभु ईश्वर मेरे बारे में मेरे बारे में सोचता है, सोचता है, उसके मन में उसके मन में मेरे लिए योजनाएं हैं। हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता वो हूँ सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान है। मेरे मांगने से पहले मेरे मांगने से पहले मेरी आवश्यकताओं को मेरी आवश्यकताओं को जानने वाले हैं। जानने वाले हैं। मैं उसी ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसी ईश्वर पर विश्वास हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना करना मुझे सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरी धारणाओं को बदलिए, मेरी धारणाओं को बदलिए, मेरे विचारों को मेरे बदलिए, विचारों को बदलिए, मुझे सच्चा ज्ञान मुझे दीजिए। सच्चा ज्ञान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में है, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखिए। आगे बंद कीजिए। आप इस प्रार्थना में बैठे हैं, आपके मन में क्या क्या विचार हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, प्रभु के सामने रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु सब कुछ जानता है। समर्पित कीजिए। आपकी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखिए और यह भी जानिए कि वो आपकी सुधि लेते हैं। समर्पित करते जाइए। क्या विभिन्न प्रकार के बंधनों में हैं, अश्लीलता के बंधन में हैं, वासना के गंदे रिश्ते हैं,
आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, हो नहीं पाता है। अश्लीलता से बचना चाहते हैं, हो नहीं पाता है, आप नहीं कर पाएंगे। आपको मुक्तिदाता की आवश्यकता है। शराब पीने की आदत है, नशीले पदार्थ खाने पीने की आदत है, आप अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, आप दलदल में हैं। आपको प्रभु के हाथ की आवश्यकता है। नम्रता पूर्वक ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। हे पुत्र, हे यीशु, मुझ पर दया कीजिए, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाइए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कि आप विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग हैं, दर्द, पीड़ाएं, बुखार, गुर्दे का रोग, किडनी का रोग, पेशाब में रोग, अंदरूनी रोग, रक्तस्राव का रोग, जल के बहाव का रोग, पेट में समस्या, गैस की समस्या, पाचन क्रिया नहीं है, पेट में दर्द, आंखों में खराबी, आंखों में दर्द, कम दिखाई देता है, सीने में दर्द, फेफड़े में परेशानियां, दिल में समस्याएं, शरीर में कैंसर, सिर में बराबर दर्द, कान से मवाद गिरता है, मुंह में छाले आते हैं। एक एक दर्द पीड़ा को इस समय यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये चमत्कार का समय, अनुग्रह का समय, ईश्वर के सामर्थ्य का समय है। एक एक रोग यीशु के हाथ में समय दीजिए विश्वास में। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। एक एक रोग, एक एक समस्या यीशु के हाथ में समर्पित करते हुए दोनों हाथ खुला रखकर, स्वतंत्र होकर, अपनी आंखें बंद करके ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर विभिन्न प्रकार के बंधनों से, बुरी आदतों से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस। छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह, चमत्कार और चिन्ह, चमत्कार और चिन्ह। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, आशीषों के लिए, वरदानों के लिए। ग्रहण कीजिए चंगाई को, आजादी को ग्रहण कीजिए। आशीष से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं मातृधाम आश्रम के कार्यक्रमों के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आश्रम से हर रोज सुबह रोज की रोटी 5 बजे प्रसारित होता है, और उसके बाद दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सत्संग, और रविवार को 5 बजे मिस्सा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों से आप ज़रूर अनुग्रह पाएं, आशीष पाएं, और इसके प्रसारण के लिए प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ये कार्यक्रम और शक्तिशाली बने,
मेरे लिए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम लोगों को निरंतर इस्तेमाल करें, हम हर समय पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहें। आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे इस समय आशीष के लिए। जब परम प्रसाद की आशीष होगी उस समय अपने तेल और पानी को ऊपर उठाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र करना, इसके द्वारा सामर्थ्य प्रकट करना। प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की हे महिमा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तेरी आशीषों से भरिए, तेरी आशीषों से भरिए, शक्ति से भरिए। शक्ति से भरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है,